बहुत समय पहले, समय और स्थान से परे एक अद्भुत लोक था, परी लोक। वहाँ समय थम सा जाता था, हवाएं फूलों की खुशबू लिए बहती थीं और आसमान हमेशा गुलाबी नीला रहता था। यहाँ 7 रंगों की परियां रहती थीं, लाल, पीली, नीली, हरी, नारंगी, बैंगनी और गुलाबी। हर रंग की परी की अपनी शक्ति थी। कोई संगीत से मौसम बदलती थी, तो कोई अपनी आंखों से पेड़ पौधे उगाती थी। लेकिन इस परी लोक के उत्तर पूर्वी कोने में एक ऐसा स्थान था जिसे सब भूल जाना चाहते थे। एक हरा लेकिन सूना कुआं, जिसे सब सून हरी कुआं कहते थे। ये कुआं किसी समय जीवन का स्रोत हुआ करता था। उसके जल में जादू था। जो पीता वह कभी बीमार नहीं होता था। पर अब वह कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा था। चारों ओर हरी बेलें थीं, लेकिन जैसे बिना जीवन के लिपटी हों। कोई उसकी ओर जाता नहीं था। रात को जब चांद की रोशनी उस पर पड़ती, तो ऐसा लगता मानो कुआं रो रहा हो। परी लोक में एक नन्ही परी थी, तारा। वह बाकी परियों से छोटी थी, लेकिन उसमें जिज्ञासा, करुणा और हिम्मत भरपूर थी। वो रोज उड़ते उड़ते उस कुएं के पास जाती और पूछती, क्यों सब इससे डरते हैं? एक दिन उसने देखा, कुएं के ऊपर एक हरा सुनहरा धुआं उठ रहा था, जैसे कुछ उसमें जागना चाहता हो। उसी रात तारा ने सपना देखा। एक नीली आंखों वाली परी उसे पुकार रही थी, मुझे जगाओ, मैं अब और सो नहीं सकती। तारा डरकर उठ गई, लेकिन अगले दिन वह सीधे पहुंची परियों की सबसे बूढ़ी और बुद्धिमान परी, वसुंधरा के पास। वसुंधरा ने भारी आवाज में कहा, तारा, ये कहानी बहुत पुरानी है। उस कुएं में कभी परी जलिका रहती थी, जल की देवी। वह न केवल जल देती थी, बल्कि परियों की आत्मा को भी शुद्ध रखती थी। लेकिन एक दिन एक मानव जादूगर तामस परी लोक में घुस आया। उसे जलिका का जादुई जल चाहिए था, जिससे वह अमर बन सके। जब जलिका ने उसे मना किया, तो उसने श्राप दे दिया, तू जल से वंचित रहेगी और यह कुआं जीवनहीन रहेगा जब तक कोई परी बिना स्वार्थ के तुम्हें जगा न दे। और फिर जलिका उसी कुएं में कैद हो गई। तब से कुआं सूना है। तारा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं उसे जगाऊंगी। वसुंधरा ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें एक मंत्र लिखा था, लेकिन चेतावनी भी, अगर तेरा दिल डर गया, तो तू भी उसी कुएं में कैद हो जाएगी। जलिका को जगाने के लिए तारा को 3 परीक्षाओं से गुजरना था। अंधकार की घाटी, तारा को वहां से गुजरना था जहां कोई रोशनी नहीं थी, पर तारा के दिल की रोशनी उसे रास्ता दिखाती रही। भ्रम का जंगल, वहां हर पेड़ उसे धोखा देता, नकली रास्ते बनाता, लेकिन तारा ने अपना ध्यान केंद्रित रखा। दर्पण की गुफा, उसे अपना डर, लालच और क्रोध के रूप में देखने को मिला, पर तारा ने खुद को माफ किया और अपने दिल की सच्चाई को अपनाया। तारा अब कुएं के पास पहुंची। वहां एक सूखी बेल में एक नीला फूल खिला था, परी जलिका का प्रतीक। तारा ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ा, शुद्ध मन, निस्वार्थ कर्म, जिसका हृदय निष्कलंक धर्म, जगाओ उसे जो सोई है, प्रेम जहां हो, श्राप खोई है। कुएं से तेज रोशनी निकली, जमीन कांपी और हरे जल की लहरें उठने लगीं। जलिका नीले जादुई वस्त्रों में प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति से पूरा परी लोक थम गया। वह मुस्कुराई और बोली, प्यारी तारा, तूने मुझे जगाया। तू अब सिर्फ एक परी नहीं, बल्कि इस लोक की आशा है। जलिका ने तारा को जागृत परी का नाम दिया, और कुएं में जल वापस भरने लगा, पहले हरा, फिर नीला, फिर सफेद, शुद्ध और जीवनदायक। परी लोक में लंबे समय बाद उत्सव हुआ। फूलों की बारिश हुई, संगीत गूंजा, और हर परी ने तारा को सम्मान दिया। सून हरी कुआं अब प्रेम कुआं बन चुका था। अब जब भी कोई परी अपने जीवन में अंधकार महसूस करती, तो वह प्रेम कुएं के पास जाती और वहां लिखा संदेश पढ़ती, हिम्मत, सच्चाई और करुणा से बड़ा कोई जादू नहीं।